एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। पहली बात तो ये बता दूँ, जो चीज़ आप जानना चाह रहे हो ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं और वो चीज़ आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, है ना? आपको महसूस हो रहा होगा जितना आप इस पर्सन की चीज़ों को जानना चाह रहे हो उतना ही ये पर्सन आपकी बात को छुपा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये पर्सन उतना ही आपकी बात को छुपा रहे हैं और ये पर्सन चाहते नहीं है कि इनके अलावा इनकी बात आपको कोई और बताए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे सब कुछ, मैं आपकी एनर्जी बताऊं तो आप ये बोल रहे हो कि मैम क्या बताएं, सब कुछ मैसअप हो रखा है ना? लगता होगा आपको काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो रखा है। आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो अपनी व्यूवर्स की एनर्जी बताती हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लग रहा है कल से काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत दिन से ना कोशिश कर रहे हो टाइम टेबल बनाने की, अपने टास्क कंप्लीट करने की, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे आपको कुछ पढ़ने का मन है उससे रिलेटेड हो। काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, है ना? और फाइनली मुझे लगता है कल आपके लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव दिन रहा है। कल आपने अपने से रिलेटेड कुछ काम किया है, ठीक है, अपने काम को करने की कोशिश की है बिना इस पर्सन के बारे में सोचे। क्योंकि आजकल ना आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपके मन में, जैसे कहते हैं ना, एक लॉजिकल माइंड तो है ही। आपका दिल कहता है कि हाँ, प्यार अपनी जगह है, लेकिन घर पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अगर मैं इस पर्सन के बारे में सोचती रह गई, अगर मैं इस पर्सन के बारे में सोचता रह गया, तो क्या मेरा भला हो पाएगा? क्या मेरा घर चल पाएगा? आपको ये लग रहा है ना? कौन कौन ऐसा सोच रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना? तो प्लीज़ लिखिए फ्यूचर। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो आप, इस पर्सन का साथ तो चाहते हो, पर आप साथ ही साथ ये भी चाहते हो कि इनकी वजह से या इनके आने की वजह से आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़राब ना हो। एक पल आया था जब इस इंसान की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ है? लिखिए डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, अपने पथ से थोड़ा सा भटक जाना। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप ना अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज हो, अटैच्ड हो सकता है कि आप घर के बहुत बड़े हो। और स्पेशली मुझे यहाँ पे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृषभ, वृश्चिक, तुला राशि, ठीक है, और भी बहुत सारी राशियाँ दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं वाटर साइन की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, ठीक है। अगर आपके परिवार वालों के साथ बहस या अनबन हो भी जाती है तो भी आप कुछ टाइम बाद शांत हो जाते हो, है ना? अपने आप ही आप अपने परिवार को ना देखते रहते हो कि अगर मैं इनके लिए काम ना करूं तो मेरे बिना इनका क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इनको हैंडल ना करूं, जो चीज़ें इन्होंने आज तक देखी नहीं है, अगर वो चीज़ ना हो तो मेरे बिना इनका क्या होगा। ठीक है, आपके मन में ये चीज़ तो आ ही रही होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा आपको कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, और कल की रात आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रही है। आज थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, आज खुश हो अपने लिए कि आपने काम किया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर हो सकता है कि हेल्थ से कल वर्कआउट स्टार्ट किया हो और अब लग रहा हो कि नहीं, मुझे तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो प्लीज़ बॉडी लिख दीजिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है बॉडी से रिलेटेड, या कल से हेल्दी खाना शुरू किया है, या फिर ये मान लो कि कल क्या हुआ, ऐसा कुछ मन किया तो अपने मन की किया और वही चीज़ खाया है या पिया है। गेटिंग इट? देखिए, आपके पर्सन की मैं करंट एनर्जी को बताती हूँ।
मिस मत करना ये रीडिंग किसी भी कीमत पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके पर्सन है ना, वो सोच में डूबे हुए हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस है। देखिए आपकी तरफ से जब साइलेंस नज़र आ रहा है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिज़ी होगे, आप बहुत परेशान हो रहे होगे, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे होगे। ये पर्सन इस गलत फहमी में जी रहा है और इस गलत फहमी में ही जीना पड़ रहा है, पढ़ना गलत फहमी में ही रहना चाहता है कि आप इस पर्सन को बहुत याद करते हो और इनके बिना आपकी लाइफ स्टक है और आप एक ना एक दिन इनके पास घुटने के बल रेंगते हुए आओगे। जैसे कहते नहीं, जिसके साथ आप इतने टाइम रहे हो उसके कमज़ोर पॉइंट्स जानते हो, वैसे ही इस पर्सन का हाल है। आपको अच्छी तरीके से जानते हैं ना, आपके कमज़ोर पॉइंट्स को जानते हैं, तो ये ना अपने दोस्तों से या फिर किसी जान पहचान से ये बोल रहे, देखना यार मेरे पर्सन मेरे पास वापस ज़रूर आएंगे, वो भी खुद ब खुद। ये पर्सन बोल रहे हैं दूसरों को, खुद ब खुद वापस आएंगे। और ये चीज़ देखना, ये चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। मतलब इनका मतलब ये है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते और आप खुद आओगे इनके पास, आके सरेंडर करोगे। इसका मतलब क्या है, ये किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहते हैं, साफ सीधी बात है। और इसका क्या मतलब निकलता है बताइए, किसी भी कीमत पर ये झुकना नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ईगो इनके दिल पर या दिमाग पर इतना ज़्यादा सवार है कि बस ये इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशंस इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पर्सन तो बहुत परेशान होंगे, मेरे पर्सन के साथ ये हो रहा होगा, मेरे पर्सन के साथ वो हो रहा होगा, और देखना ज़रूर वापस आएंगे किसी भी कीमत पर, ये मुझे भुला नहीं सकते। ठीक है, इनके लिए विश्वास करना मुश्किल है कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इनका दिल आपका दिल इन पर ही अटका हुआ है। क्या किस किस को ये सब सुन के गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा आएगा ही। जब एक रिलेशनशिप में दो लोग थे, चीज़ें म्यूचुअली होनी चाहिए थी, एक तो ये पर्सन आ नहीं रहे हैं और ये एकदम कहते नहीं फालतू की बातें जो राधा कृष्णा दिखने चाहिए। लिखिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कोई बता सकता है ये जो मंत्र हमने पढ़ा या फिर ये जो हमने कृष्णा जी का नाम लिया, इस मंत्र को कहते क्या है? कुछ तो कहते हैं ना, नाम है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है, उसको मेरी तरफ से एक लाइक मिलेगा, रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से, उस चीज़ का ऐसा लग रहा है कि ये फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए ये चाहते नहीं कि इनके सीक्रेट्स बाहर आए। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए सीक्रेट्स, लिख दीजिए सीक्रेट्स, क्योंकि ये नहीं चाह रहे कि मैं आपको बताऊं। इनका पर्दाफाश हो रहा है एक तरीके से। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इनकी एनर्जी से हम आगे निकल जाए और इनकी एनर्जीज को बाहर ला के रहे। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स हमारे साथ है, किस बात का डरना, किस बात की हमें परवाह है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ, आपने हमेशा महसूस किया होगा कि पर्सन प्राइवेट में कैसे भी हो, पब्लिक में इनको बात कैसे करनी है बहुत अच्छे से आता है। मतलब ये मान लो कि इनका ना एक मासूम सा चेहरा है जो ये बना लेते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चल सकता ये एक्चुअल में कैसे हैं। दूर से देखने पे आपको लगेगा कि सबसे हम्बल, पर ये पर्सन जैसे कहते नहीं है लोगों के सामने इनको अपनी अच्छी बनानी है, तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये पर्सन चैलेंज दे के बोल रहे हैं ना दूसरों के सामने कि मेरे पर्सन वापस आएंगे, वहाँ पे एक्चुअल में बात ये है कि इन्होंने ये बोला हुआ है कि आपने इनको कहीं ना कहीं चीट किया है, आपने इनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को धोखा मिला है, तो आप पछताओगे, आप वापस आओगे। इन्होंने अपनी चीज़ कभी नहीं बताई और इनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि अपनी चीज़ किसी को कभी ना बताए, अपनी मिस्टेक को हमेशा छुपाए। अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखना अग्री, कमेंट सेक्शन में लिखिए अग्री। समझ रहे हैं? लिखिए अग्री जल्दी से।
मैं समझ जाऊंगी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो अब ध्यान से देखो, इनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। चाहते ये वही हैं जो आप चाहते हो, पर ये चाहते हैं कि सब कुछ इनकी तरीके से हो। ये चाहते हैं कि इनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, इनको झुकना ना पड़े, सब कुछ इनकी इच्छा अनुसार हो जाए। बोल तो रही हूँ, पब्लिक इमेज इनको इतनी प्यारी है कि ये आपके बारे में ये भी बोल चुके हैं कि इन्होंने आपके साथ फ्यूचर देखा, पर आपने इनको चीट करने की कोशिश की। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद ना इनके जो दोस्त थे, इन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। क्या ये बात सच है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए डिस्टेंस। आपने देखा होगा, मैं आपको ये लगा होगा, अरे ये इनके दोस्त भी एटलीस्ट आके पूछ तो लेते क्या हुआ था, आया कि नहीं मन में। लिखिए मन, मैं समझ जाऊंगी आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया, इसका मतलब ये है कि दोस्तों को कुछ ऐसा बताया गया है जिसके बारे में आप वाकिफ़ नहीं हो। 11/11 देखा मुझे, जल्दी से एक विश मांगिए और कमेंट सेक्शन में भर दीजिए 11/11। जो 11/11 लिखेंगे उनकी विश ज़रूर पूरी होती है। प्लीज़ डोंट इग्नोर, लिख दीजिए 11/11। तो आप खुद ही देख लो आपसे क्या क्या छुपाया गया है, आप खुद ही देख लो आपको क्या क्या नहीं बताया गया है। आप हैरान हो जाओगे जान के कि आपके पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे अपने दोस्तों से क्या क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत चौंकन्ने रहते हैं आपको लेके, ठीक है। और ये देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि आप किसी और के साथ तो नहीं दिख रहे हो। क्योंकि देखिए, ये इनका सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट है, ये इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अब ऐसा इन्होंने किसी दिन देख लिया तो ये टूट जाएंगे। अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो जलन, जेलसी, ठीक है, जेलसी लिख दीजिए। क्योंकि ये तो आपको ऐसा मतलब देखते हैं ना, मतलब अब हक जताना बोलूँ या एक नेगेटिव सेंस में बोलूँ, ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, या तो ये इंसान तो मेरा ही है, किसी और के साथ नहीं दिखना चाहिए। बाकी की लड़ाई तो देख लेंगे, ये आपसी चीज़ों को तो निपटा लेंगे। इनका ये है, यही है। अब आप देखना, अगर ऐसा कभी ये देखते हैं, चाहे वो आपके कोई भी हो, तो ये नाराज़ हो जाएंगे, देखना, ठीक है। और नाराज़ हुए भी हैं इस चीज़ पे, मुझे तो ऐसा ही लगता है, नाराज़ हुए भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कभी आपके साथ किसी को देखा है, चाहे आपका उससे कोई भी रिश्ता हो, तो ये नाराज़गी इन्होंने जताई है। क्योंकि हो सकता है कि इनके दोस्त वगैरह ने भी कभी बता दिया, अरे मैंने तो उनके साथ देखा था। देखिए, रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, टाइमलेस है। द मोमेंट आपने ये थंबनेल या फिर ये वीडियो को देखा, रीडिंग को देखा और आपने उस पर क्लिक किया, तो ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। लिख दीजिए 100% रेजोनेटेड, अगर रेजोनेट हुई है तो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बात पे ये वो चीज़ ले आते हैं कि मैंने वादा किया था तो मैं निभाऊंगा ज़रूर, या मैं निभाऊंगी ज़रूर। प्रॉमिस की यहाँ पे बात हो रही है, पर आपकी नज़र से देखूँ तो इन्होंने अपना एक भी प्रॉमिस नहीं रखा है। भाई, प्रॉमिस रखने का भी तो एक तरीका होता है। अब ये थोड़ी कि सामने वाले को कुछ भी कह दो और फिर बाद में 10 साल बाद वापस आ जाओ, गैप के बाद जब सब कुछ बदल चुका हो और जब टाइम था तब आए नहीं, तो फिर ऐसे थोड़ी कि आप बोलोगे कि मैंने अपना प्रॉमिस निभा लिया। ये तो गलत है, तो गलत बात है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। और मैं देख रही हूँ ये इंसान प्रॉमिस के नाम पे भी दूसरों को बोल रहे हैं कि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैंने ये चीज़ करके दिखानी है। कौन कौन इस बात से अग्री करता है कि इन्होंने बहुत प्रॉमिस किया पर कभी भी फुलफ़िल नहीं किया? लिखिए प्रॉमिस, लिखिए प्रॉमिस। अपनी मैं देख रही हूँ डुअल पर्सनालिटी है, या कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए डबल फेस। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है सब लिखिए डबल फेस, कि आपके सामने कुछ और, अपने दोस्तों के सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और। तो थोड़ा सा पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती है कि इनका रियल सेल्फ क्या है। बाकी पब्लिसिटी तो कुछ भी करा लो, कितनी भी करा लो, चीज़ें चेंज होती रहती हैं आप दोनों के बीच में, और आपको यही लगता है कि अरे एटलीस्ट किसी के साथ तो रियल रह लो। क्यों?
आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में उसका फीडबैक ज़रूर दे के जाना सभी लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा न्यू रीडिंग, उस पर क्लिक करके देख के जाया करो, वरना बहुत चीज़ मिस कर रहे हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।